पहली वीडियो में हमने शब्दकोश के कुछ उदाहरणों के द्वारा शब्दों के क्रम को समझने का प्रयास किया था। आज हम संयुक्त व्यंजन तथा संयुक्त अक्षरों का जो क्रम होता है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही कुछ शब्दों के जो क्रम होते हैं उनको अभ्यास भी आज हम करेंगे। पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था कि शब्द का जो शब्दकोश में है जो शब्द सबसे पहले आते हैं उनमें बिंदु, चंद्र बिंदु और विसर्ग वाले शब्दों का क्रम पहले आता है। उसके बाद आस्वर वाले शब्द जो हैं वे आते हैं और उसी तरह से जब उसके बाद ये शब्द खत्म होते हैं फिर आस्वर वाले बड़े आ की मात्रा वाले शब्द हैं वो आएंगे। उनके साथ ही यही क्रम बिंदु या चंद्र बिंदु, अगर विसर्ग वाले शब्द हैं तो वो भी उसके बाद आएंगे। यही क्रम जो है सभी वर्णों के साथ रहता है। पहले जो हमने पिछली वीडियो में जो शब्द का क्रम हमने पढ़ा था उसकी पहले एक हम अभ्यास करके देख लेते हैं। जैसे शब्द यहाँ पर लिखे हुए कर्म, क्रम, कर्म, क्रिया, कार्य, कृति, क्षण। यहाँ देखें ये इनके पहले वर्ग हैं। क्षण ये संयुक्त व्यंजन है, इसमें स्वर रहित का और श का योग है। कृति में पहला वर्ग का है, इसके साथ री की मात्रा है। कार्य में आ की मात्रा है। क्रिया में ये स्वर रहित का और उसके साथ है रा के साथ छोटी की मात्रा। कर्म में का है और उसके साथ है रेफ रा यानी स्वर रहित रा। तो क्रम में ये स्वर रहित क और रा और यहाँ का रा है। तो आपको पता ही है कि जो स्वर रहित आधे हैं वो उनका क्रम बाद में आएगा। यहाँ पहले थे का रा, यहाँ का रा है, यहाँ स्वर रहित का और रा है, यहाँ का और रेफ रा है, स्वर रहित रा है। तो हम पहले जो पूरे का वाले हैं इनको देखते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है कर्म, कर्म। उसके बाद देखें तो हम ये रेफरा वाला है जो कर्म, ये आएगा नंबर 2 पर। इसके बाद का वाला ये है आ की मात्रा वाला, इसका क्रम है तीसरा स्थान। और उसके बाद हम देखें आ के बाद री की मात्रा वाले शब्द होते हैं। यहाँ है कृति, ये नंबर 4 पर। अब हम देखें यहाँ जो स्वर रहित का वाले हैं, जैसे ये है एक क्रम, फिर हमारे पास है क्रिया, फिर है क्षण। यहाँ स्वर रहित का के साथ रा है, यहाँ का स्वर रहित का के साथ रा छोटी की मात्रा है। इसके मतलब ये नंबर 4 के बाद नंबर 5 पर है क्रम। उसके बाद ये क्रिया जो है रा के साथ ई की मात्रा है, ये नंबर 6 आएगा। उस रा के बाद के जे बचा क्षण, यहाँ रा के बाद श का स्थान आता है, इसलिए ये क्षण जो ये नंबर 7 पर है। इस तरह से हमने इनके वर्णों के क्रम के अनुसार इनका भी स्थान देखना है, पहला, दूसरा और तीसरा। शब्दकोश में ओ स्वर वाले शब्दों के बाद व्यंजनों का क्रम इस प्रकार रहता है। क के बाद क्ष, ग, ग। का अक्षर वाले शब्दों को हमने पहली वीडियो में विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास किया था। जो इसमें का क्ष जो एक संयुक्त व्यंजन है, जो का वाले अक्षरों के साथ ही रहता है। इसमें स्वर रहित का और श का योग है। जब का वाले जो शब्द होते हैं ओ की मात्रा के बाद, जैसे यहाँ को के बाद आधे का वाले शब्द शुरू होते हैं और जैसे क्वत के बाद क्ष आता है। इसके बाद ख, ग, ग। यहाँ ध्यान दें आप, ङ, य और न, इन वाले जो शब्द हैं इनसे शुरू होने वाले ये नगण्य है, हिंदी में बहुत कम है। इसके साथ ही र, इनसे भी कोई शब्द शुरू नहीं होता, इसलिए हिंदी के शब्दकोश में इनसे ये हमें स्वतंत्र रूप से शब्द वहाँ नहीं मिलते हैं। इसके बाद जैसे च, छ, जा, ये जो है ये वर्ण जो है ये अपने इसी ऊपर वाले जो जैसे अ बिंदु चंद्र वाले क्रम से हमें मिलेंगे। उसके बाद छ, जा,
जहाँ ग जो है ये भी जा वाले शब्दों के साथ हमें मिलेगा। ये ग संयुक्त व्यंजन है। ये स्वर रहित जा और ज्ञ के योग से बना है। संस्कृत में इसका उच्चारण हम ज्ञ की तरह करते हैं, लेकिन हिंदी में इसको हम गे की तरह ही उच्चारण प्राय करते हैं। उसके बाद ज, फिर ट, ठ, ड और ड। रा और रा वाले शब्द जैसे आपको बताया कि ये शब्दों के बीच में आते हैं, इनसे कोई शब्द शुरू नहीं होता। फिर त, त्र, त्र वाले जो शब्द हैं ये भी ता वाले शब्दों के साथ हमें मिलेंगे। त्र में ये संयुक्त व्यंजन है त्र, स्वर रहित ता और रा का योग है इसमें। यहां भी हम देखेंगे तो जब ता वाले शब्द इन ता के साथ मात्राओं के क्रम अनुसार ओ वाली मात्राएं आएंगी, उसके बाद ये जैसे त्यो के बाद त्रा वाले शब्द शुरू होते हैं, जैसे त्योहार के बाद त्रय आएगा। इसके बाद थ, द, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श। श्र, श्रा भी संयुक्त व्यंजन है। ये भी शा के साथ वाले जो शब्द है वहां आएगा, हमें मिलेगा। ये स्वर रहित शा और र के योग से बना है। यहाँ भी शा के साथ जब ओ की मात्रा वाले शब्द समाप्त होंगे, फिर श्रा वाले शब्द आएंगे। इसके बाद श, स, ह वाले शब्द आएंगे। इस प्रकार शब्दकोश के अंत में ह अक्षर वाले शब्द मात्राओं के क्रम के अनुसार आते हैं। कुछ संयुक्त अक्षर भी देख लें हम, जैसे क्र। क्र में स्वर रहित क और रा, कर्म क, स्वर रहित रा यानी रेफ रा और मा। दो में स्वर रहित द और वा, दे में स्वर रहित द और या, प्र में स्वर रहित पा और रा, ये मिले हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में कुछ और शब्द क्रमों का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।